Good morning, student. Today we are going to discuss 12th class chapter. Name is differential equations. Clear? So we know that quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Linear equation ax plus b is equal to 0. उनके आप लोगों ने सॉल्यूशन फाइंड किए. ठीक है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लीनियर इक्वेशन. तो सेम वैसे ही यहाँ पे क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन. उसमें आपको जो सिंबल वेरिएबल होगा डी वाई डी एक्स 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, तो ये आपको गिवन होगा. ये क्वाड्रेटिक लीनियर, तो सेम ऐसे ही आपके ये होंगे डी वाई डी एक्स. तो इससे फर्स्ट है आपका डबल डिफरेंशिएट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ऐसे सेकेंड है डी एस बाई डी टी, यानी डिफ्रेंशिएट किया होगा 4 पावर प्लस 3s डी टू एस बाई डी टू स्क्वायर. ऐसे आपका ये इक्वेशन है. तो ये ऑल आर डिफरेंशियल इक्वेशंस. क्लियर है. मतलब डी वाई डी एक्स वाले टर्म्स है. सपोज डी वाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0. दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशंस. क्लियर है. तो डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके हैं. तो उनमें जो आपको फाइंड करना है फर्स्ट में ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ये ऑर्डर एंड डिग्री. तो ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग है कि हाउ मैनी टाइम्स डिफरेंशिएट ऑफ द इक्वेशंस. जैसे इक्वेशन इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव्स क्या कितने टाइम डिफरेंशिएट किया हुआ, तो उसको अगर आप चेक करेंगे 2 टाइम डिफरेंशिएट किया, ये 1 टाइम डिफरेंशिएट किया. तो हाईएस्ट डिफरेंशिएट कितने टाइम, तो दिस इज 2 टाइम. टू ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन इज 2. क्लियर. सेकंड को अगर आप चेक करते हैं ये 1 टाइम डी एस बाई डी टी, ये पावर, और ये डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, मतलब हाइएस्ट डेरिवेटिव्स, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर. तो इसमें भी आपका क्या 2 टाइम डिफरेंशिएट किया, तो ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन इज ऑल्सो 2. सेकेंड से ये 1 टाइम डिफरेंशिएट, ये 2 टाइम डिफरेंशिएट, इसका ऑर्डर भी क्या हो गया आपके पास 2 टाइम. फोर्थ चेक करते हैं, तो ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, तो हाईएस्ट क्या है 3 टाइम. तो फोर्थ का क्या हो जाएगा ये 3. ये डिफरेंशिएट हाईएस्ट चेक करते हैं, तो ये डी वाई डी एक्स 1 टाइम, ये होल स्क्वायर, ये डबल डिफरेंशिएट किया, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2. सपोज एक इक्वेशन और यूज़ कर देता हूँ डी वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास 1. क्लियर. तो ये तो हो गया आपके ऑर्डर, नहीं हाईएस्ट डेरिवेटिव, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियर. तो ऐसे ही आपकी जो डिग्री है, तो डिग्री का मीनिंग है जो हाईएस्ट डेरिवेटिव्स है उसकी पावर क्या है डिग्री, डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव्स. तो दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. जैसे इसको चेक करते हैं, तो इसको चेक करेंगे तो इसमें हाईएस्ट पावर है आपका 2 टाइम डिफरेंशिएट किया, इसकी पावर आपको चेक करना है. तो इसकी डिग्री क्या है आपके पास 1. तो ये डिग्री ऑफ फर्स्ट इज 1. सेकंड को आप चेक करें, तो ये डिग्री काउंट नहीं है, हाईएस्ट जो डेरिवेटिव उसकी पावर क्या है. तो यहाँ पे ये 1 टाइम डिफरेंशिएट किया, इसकी पावर क्या है 4. ये हाईएस्ट है 2 टाइम, तो इसकी पावर चेक करनी है. अदर जो वाला होगा वो इंटीजर्स में होना, जैसे इस टाइप का नहीं होना चाहिए, इंटीजर में होनी चाहिए डिग्री. तो इसका भी क्या होगा आपके पास 1 होगा. थर्ड में देखिए, ये हाईएस्ट, इसका आपका है 2, तो आपके अकॉर्डिंग डिग्री 2 होगी. बट नहीं, इसका जो वैल्यू है, सपोज यहाँ पे ओनली y होता है, तब तो डिग्री क्या हो सकती है आपके पास 2. तो ये टर्म्स नहीं होने चाहिए आपका, जिसकी वैल्यूज़ आपको पता ही नहीं होगा. ठीक है. तो इसकी वैल्यूज़ को बोलते हैं नॉट डिफाइन. क्लियर है. इसकी वैल्यू आपको क्लियर नहीं है, जो होगी उसको इंटीजर, जैसे ये इस टाइप में नहीं होना चाहिए, इंटीजर में कन्वर्ट, तो इसकी वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते. क्लियर. ऐसे इसको चेक किया, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव है 3 टाइम, और इसकी पावर क्या हो गया आपके पास 1, तो इसका 1 रिजल्ट. ऐसे इसको चेक करेंगे तो फर्स्ट इसको इंटीजर में कन्वर्ट करिए. 1 प्लस डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर होल पावर 3/2, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, दो स्क्वायर बोथ साइड, तो
तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करेंगे बोथ साइड में से, स्क्वायर ये स्क्वायर, क्लियर। तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे आपके पास कैंसिल। तो अब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी पावर देखिए हाईएस्ट वाला 2 टाइम डिफ्रेंशिएट है, तो इसकी पावर डिग्री क्या है 2, तो दिस इज 2। एंड लास्ट इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो ये आपकी 1 टाइम डिफ्रेंशिएट ऑर्डर 1 एंड डिग्री इज ऑल्सो 1, क्लियर। तो ये रिजल्ट है। तो ऑर्डर का तो मीनिंग हो जाएगा हाईएस्ट डेरिवेटिव्स, डिग्री उस हाईएस्ट डेरिवेटिव्स की जो पावर है वो क्या है। अदर जो पावर है वो इंटीजर में कन्वर्ट करनी है आपको। इंटीजर में कन्वर्ट करने जैसे ये है, इसकी वैल्यूज़ आप फाइंड नहीं कर सकते। सपोज़ यहाँ पे ओनली क्या होता है कॉस वाई, तो इस केस में क्या हो जाता है, ये एज इट इज़, इसको मैंने चेंज किया तो डिग्री ऑर्डर तो क्या हो गया आपका 2, बट डिग्री भी क्या होगा आपके पास 2 होगी। उसकी कॉस वाई कॉन्स्टेंट वैल्यू हो जाए, बट ये इस टाइप का हो तो आप नॉट डिफाइन करेंगे, क्लियर। चलिए, तो ये तो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नेक्स्ट टाइम का फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशंस क्या होंगे वो आपको फाइंड करना। तो ऑर्डर का मीनिंग क्लियर है एंड डिग्री का मीनिंग क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक्चुअल में तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये इसका होता है सॉल्यूशन। तो इसका जो सॉल्यूशन है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, ये आपको चेक करना, प्रूव करना। ऐसे आपका ये है सॉल्यूशन और ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपको प्रूव करना। तो ये आते हैं आपके पर्टिकुलर से वैल्यू, आपको सी क्या है कांस्टेंट है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। एक कांस्टेंट सी गिवन है, वेरिएबल तो ये दैट इज़ कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। तो इन क्वेश्चन में से आपको ये गिवन है, सॉल्यूशन गिवन है और ये प्रूव करना है कि ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सिंपल सी थ्योरी आपको ऐसा 1 टाइम डिफरेंशिएट करें डी वाई डी एक्स, तो ई रेस टू एक्स कॉन्स्टेंट है, ये 0। तो डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो ये ई रेस टू एक्स, क्लियर। तो ये आप पुट करके देखिए इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। तो 3 माइनस उसके अकॉर्डिंग आपको 2 करना है। तो 3 माइनस 2 मीन्स डबल डिफरेंशिएट माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएट इज इक्वल टू क्या, 0। ई रेस टू एक्स कैंसिल 0। तो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन गिवन है, आपको चेक करना है कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। तो सॉल्यूशन बैक आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक चलेगा आपको। ऐसे ये जनरल सॉल्यूशन गिवन है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपको चेक करना है। तो 1 टाइम आपको डिफरेंशिएट करना है, तो 2x और प्लस 2, तो y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 9.1 में तो ऑर्डर डिग्री फाइंड करना, 9.2 में ऐसा है कि इक्वेशन आपको गिवन होगी और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। चेक करना कि इस सॉल्यूशन का डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सॉल्यूशन ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको चेक करना है। तो ऐसा कर लीजिए आप, स्क्वायर बोथ साइड कर लीजिए आप। तो स्क्वायर बोथ साइड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो डिफरेंशिएट करते हैं 2y डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 कॉन्स्टेंट 0 एक्स स्क्वायर 2x, क्लियर। तो ये आपको एडजस्ट करना है, तो 2 कैंसिल कर सकते हैं, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है। तो ये एक्स तो जस्ट आप वाई से इंटू डिवाइड करो, वाई इंटू वाई, ये एक्स वाई और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, क्लियर है। तो 9.2 में भी आपको कुछ नहीं करना, इस टाइप का क्वेश्चन है। 9.3 भी आपका इजीली है। 9.4 से ये स्टार्ट होगा एक्चुअल में टॉपिक, इनका सॉल्यूशन होगा, क्लियर है। तो 9.3 और देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। इससे आपको जनरल सॉल्यूशन, अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे सेम वैसा ही, यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन गिवन, उससे आपको चेक करना कि उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सेम वही जनरल सॉल्यूशन ये गिवन है और उसका डिफरेंस यहाँ पे फर्स्ट में आपको गिवन था, यहाँ पे फाइंड करना है।
जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आपको ये गिवन है y इज इक्वल टू एम एक्स, क्लियर है। तो ये m इज़ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो वन कांस्टेंट गिवन है तो आपको वन टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। इफ़ देर आर टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट देन टू टाइम डिफ्रेंशिएट एंड एलिमिनेट दिस कांस्टेंट, उन कांस्टेंट्स को आपको एलिमिनेट करना है। तो सिंपल सी थ्योरी आपको यूज़ करना है। तो वन कांस्टेंट गिवन है तो वन टाइम आपको डिफ्रेंशिएट करना है और इस कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन होगा, क्लियर। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ये m कांस्टेंट x 1, क्लियर ये होगा। तो इस m को एलिमिनेट कर देंगे, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। वैल्यू ऑफ m फ्रॉम इक्वेशन 1 y अपॉन x, ये लीजिए आप। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ m y बाई एक्स, ये लीजिए आप डिफरेंशियल सब। तो ये x क्रॉस मल्टीप्लाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, या डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो सिंपल सी थ्योरी आपको यूज़ करने का, टू कांस्टेंट गिवन है तो टू टाइम आपको डिफरेंशिएट करना है और उन कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। सिंपल सी थ्योरी आपको ये फॉलो करनी है, क्लियर है। चलिए देखिए, सी गिवन है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, जस्ट आपने ए से रिप्रेजेंट किया, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो आपको एक कांस्टेंट गिवन है ए, यानी वन टाइम आपको डिफरेंशिएट करना है। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, ये कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, क्लियर है। तो आपको सॉल्यूशन गिवन है उससे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। तो जितने आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंशिएट करना है। वन कांस्टेंट गिवन है तो वन टाइम आपको डिफरेंशिएट करना है, देन एलिमिनेट द कांस्टेंट। इफ़ देर आर टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट देन डिफरेंशिएट टू टाइम, वन टाइम और टू टाइम, एंड फ्रॉम यूजिंग गिवन वन टाइम डिफरेंशिएट टू टाइम एंड एलिमिनेट दोज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, देन वी विल गेट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर है। तो सॉल्यूशन आपको गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना, तो सिंपल थ्योरी मैंने आपको बताई, कांस्टेंट पे आपको डिफरेंट करना है। वन कांस्टेंट तो वन टाइम, टू कांस्टेंट तो टू टाइम डिफरेंस, थ्री कांस्टेंट थ्री टाइम डिफरेंशिएट, उन कांस्टेंट्स को आपको एलिमिनेट करना है, क्लियर। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए देखो, फर्स्ट क्वेश्चन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ए बी आपको गिवन है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, टू कांस्टेंट है देन टू टाइम डिफरेंशिएट करना और उन कांस्टेंट को एलिमिनेट करने का जो रिजल्ट आया दैट इज़ फाइनल आंसर। तो वन टाइम आप डिफरेंशिएट करते हो, वन अपॉन ए कांस्टेंट एक्स, वन टाइम वन बाई बी डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, और डी वाई डी एक्स मैंने इसको ट्रांसफ़र किया, क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी आपको करना, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो दिस इज कांस्टेंट। तो वन टाइम और डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डबल डिफरेंशिएट ये कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। इसको अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ देर इज़ नो कांस्टेंट, मीन्स दिस इज़ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर है। तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा, सिंपल, क्लियर। तो कुछ क्वेश्चन और नोट कर देता हूँ, देखिए समझ में आ जाएगा आपको। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, वाई इज इक्वल टू ई रेज़ टू एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो देर आर टू कांस्टेंट, यानी टू टाइम आपको डिफरेंशिएट करना है। तो वन टाइम डिफरेंशिएट u इंटू वी मैथड, ये एज इट इज़ नोट किया, इसका डिफरेंशिएट प्लस ई रेज़ टू एक्स डिफरेंशिएट, और ये एज इट इज़ प्लस माइनस किया मैंने आपका, क्लियर है। ऐसे डबल डिफरेंशिएट करेंगे वही u इंटू वी मैथड, तो ये एज इट इज़ इसका डिफरेंशिएट प्लस ये डिफरेंशिएट, ये एज इट इज़। तो इसको मैंने कंबाइंड किया ए वैल्यू अभी, तो इसमें आपका एक कॉस कैंसिल और ये साइन कैंसिल हो, क्लियर। तो ये आपको माइनस और माइनस, तो माइनस 2 इंटू ए साइन एक्स, और ये कॉस कॉस 2 तो 2b कॉस एक्स, तो ये जस्ट मैंने 2 कॉमन आउट किया। इसके बाद देखिए आपका ये डबल और ये सिंगल, तो सिंगल में आप चेक करेंगे तो ये क्या है, जैसे ये माइनस 2a और ये भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2a, क्लियर। तो इसको जस्ट आप 2 से इंटू करिए, इसमें माइनस करेंगे, अपोजिट साइन से करेंगे। तो डबल डिफरेंशिएट माइनस 2 वाई डैश,
तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा आपके पास -2 इंटू ए रेस टू एक्स एज इट इज़ ये आएगा। मतलब आपकी जो कैलकुलेशन करने में जो आंसर आना है वो आपका ये आएगा ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और इसका रिज़ल्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 ये y, तो -2y, तो ये रिज़ल्ट बनना आपके पास इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, 2y इज इक्वल टू 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो इसमें चेक करेंगे तो y a और b कांस्टेंट अवेलेबल ये मीन्स दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? तो सिंपल से आपको माइंड में करना, कांस्टेंट आपको गिवन उनको माइंड में रखना आपको। जैसे 2 कांस्टेंट 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, उन्हीं इक्वेशन का जैसे 1 टाइम डिफरेंशिएट किया y और 2 टाइम डिफरेंशिएट, उन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना, देन एलिमिनेट a एंड b। a और b को एलिमिनेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? चलिए तो मेन टॉपिक आपका यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंपल आपको dy dx गिवन होगा, इसकी जो पावर डिग्री वो भी आपको क्या होगी 1 गिवन हो, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट मेथड आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो सिंपल थ्योरी आप यूज़ करें, dy dx इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू वाई। इसको मैं और ईजी में कन्वर्ट कर देता हूँ, dy dx इज इक्वल टू m अपॉन n। क्लियर? मतलब आपको ये जो मिलेगा dy dx इज इक्वल टू दिस इज़ फंक्शन ऑफ x एंड y। क्लियर है? तो मैंने शॉर्ट में इसको dy dx इज इक्वल टू m बाई n सॉरी। तो सिंपल सा थ्योरी करना आपको, जैसे dy है तो dy के साथ तो ओनली y वाले फंक्शन आपको चेंज करना है। जैसे सपोज ये n और dy dx इज इक्वल टू ये m इंटू डी एक्स। क्लियर है? तो n का जो होगा फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट, इसमें x नहीं होना है कहीं भी आपका, तो फंक्शन ऑफ y होंगे, y वाले टर्म्स हो सकते हैं या फिर कांस्टेंट होगा, x नहीं होना है, सेपरेट करना है आपको सिंपली। और m फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। क्लियर है? मतलब आपको सेपरेट करना है, dy मीन्स y वाले फंक्शन या कांस्टेंट हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट x नहीं होना चाहिए आपके पास। क्लियर है? तो dy इंटू n, n इज़ फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट, और m इंटू डी एक्स, m मीन्स फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। ये सेपरेट हो गए। इसके बाद जस्ट आपको इंटीग्रेशन करना है, ये थ्योरी आपको फॉलो करनी है। क्लियर है? तो dy dx इज इक्वल टू m बाई एक्स, मतलब इस टाइप का होगा, फंक्शन ऑफ x एंड y। तो मैंने इसको इस फॉर्म में नोट किया m अपॉन x। तो ये n मैंने सेपरेट किया dy, ये dx, बट कंडीशन क्या है, n इज़ फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट होगा, m फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। क्लियर? तो सेपरेट करने के बाद आपको इंटीग्रेशन करना है, मतलब सेपरेट देन इंटीग्रेट। क्लियर है? देखो क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आएगा आपको। सपोज आपको गिवन है dy dx इज इक्वल टू x और ये y। क्लियर है? तो आप इसको चेक करिए, y और ये y इंटू डी वाई और ये x dx। क्लियर? तो dy y फंक्शन और ये dx x, ये कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन कर दें तो इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू y स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x स्क्वायर बाई 2, और ये प्लस c कर दिया। सिंपल यूज़ करें, y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी, न्यू डैश कर दिया अपनी कांस्टेंट, ये लीजिए, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। मतलब सिंपल थ्योरी है आपका। तो और क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए एक बार, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका dy dx इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। उसको अगर आप चेक करते हो फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, तो सिंपल dx के साथ एडजस्ट करना आप। तो सेपरेट करेंगे आप dy और 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है?
तो इसको आप चेक करते कांस्टेंट, ये फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट, क्लियर है। तो नेक्स्ट है आपको इंटीग्रेट करना सॉरी, तो इसको आप सिंप्लीफाई करें। वी नाउ दैट 1 माइनस कोस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हाफ, और 1 प्लस कोस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ये dx, क्लियर। तो 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो टेन स्क्वायर को आप चेंज करें सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx, देन इंटीग्रेट। इंटीग्रेट ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टेन एक्स बाई 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज हाफ, तो ये हाफ में अपॉन में करें माइनस ये x प्लस सी। तो फाइनल आंसर ये 2 y इज इक्वल टू सॉरी 2 टेन एक्स बाई 2 और माइनस x प्लस सी, ये रिजल्ट आना है इसका, क्लियर है। ये टोटल आप फंक्शन चेक करते तो x और कांस्टेंट, तो dx के साथ एडजस्ट करिए, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है आपकी, फॉलो करिए आप लोग, और देन इंटीग्रेट करना, तो ये रिजल्ट आना आपका, क्लियर। ऐसा ही क्वेश्चन ये फोर्थ का देखें, जिसको अगर मैं एक नोट करता हूँ dx, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y इंटू डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई 10x dy इज इक्वल टू 0, उसको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो सेक स्क्वायर एक्स 10y dx इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई 10x और dy। तो उसमें आप चेक करते हैं dx, ये तो आपका ऑलरेडी क्या फंक्शन ऑफ x, बट ये y है, तो इसको dy के साथ एडजस्ट करना। ऐसे सिमिलर आपको ये 10x है, उसको dx के साथ एडजस्ट करिए, उसको एडजस्ट कर देता हूँ। तो सेक स्क्वायर एक्स ये 10x ये dx इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई ये 10y ये सेपरेट हो गया आपको, बिल्कुल क्लियर है। तो देन इंटीग्रेट, ये इंटीग्रेट करना, ये फंक्शन तो डिफ्रेंशिएट ऑफ 10 सेक स्क्वायर, तो फंक्शन और ये एफ डैश का एक्स नहीं लॉग एफ एक्स लॉग 10x इज इक्वल टू माइनस लॉग 10y, क्लियर। ये लॉग में आ रहा लॉग है, तो कांस्टेंट जो यूज़ करते हैं इसको भी आप कांस्टेंट या यूज़ करना चाहे तो c यूज़ कर लीजिए, या लॉग c भी यूज़ कर सकते हैं, क्लियर है। लॉग c यूज़ करेंगे तो बेटर है, क्लियर है। तो लॉग कंबाइंड करते हैं आप, तो इसको ट्रांसफ़र करिए तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू एन, log 10x इंटू 10y इज इक्वल टू log c, क्लियर। log और log एलिमिनेट कर लीजिए। तो फाइनल आंसर 10x 10y इज इक्वल टू c, ये रिजल्ट आना आपके पास, क्लियर है। तो सिंपल सा टॉपिक है, इतना हार्ड भी नहीं है। सेपरेट करना आपको dy मीन्स y वाले फंक्शन और कांस्टेंट और dx मीन्स फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, देन इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट की वही आइडेंटिटी जो आपने 7th चैप्टर में की है, क्लियर। चलिए, तो इसकी आप प्रॉब्लम देखिए और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।